तिरुपति लड्डू में पशु चर्बी की मिलावट के मामले के बीच ही अब मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर के प्रसाद की शुद्धता को लेकर भी सवाल खड़े हो गए। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि सिद्धिविनायक मंदिर के प्रसाद के पैकेट में चूहे के बच्चे मिले हैं। आपको बताते चले कि वीडियो वायरल होने के बाद सिद्धिविनायक गणपति मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सदा श्रवणकर ने पूरे घटनाक्रम पर सफाई पेश की है। उन्होंने कहा कि यहां भगवान गणेश का प्रसाद तैयार करने का स्थान बहुत ही साफ सुथरा है। यहाँ जो गणेश जी का प्रसाद तैयार हो रहा है वो जगह बहुत क्लीन नीट और वो नीट रखने के लिए हम बहुत कोशिश करते हैं। ये प्रसाद जो बनाया जाता है उसमें घी, काजू, जो चीज़ हम लोग वापरते हैं वो हर चीज़ मुंबई महानगर पालिका का जो लैब है वो लैब में टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। वहाँ से ओके आने के बाद ही यूज किया जाता है। पानी तक हम लोग लैब में टेस्ट करते हैं। इसका मतलब यही है कि जो प्रसाद हम लोग भक्तगण को दे रहे वो बहुत शुद्ध देना, ये तरफ हमारा पूरा ध्यान रहता है। पिछले 2 दिन से एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो वीडियो में ऐसे कुछ प्लास्टिक में बंद हुआ कोई चीज़ दिख रहा है, वो कहाँ का है क्या है वो आज तो नहीं समझ रहा है। हम लोग उसका जांच कर रहे हैं। ऐसी कोई भी चीज़ वहाँ नहीं दिखेगी या नहीं रहेगी, इसलिए कि हम लोग बहुत नीट क्लीन रखने का कोशिश करते हैं। और इसलिए हम लोग आज तो यही बोलेंगे कि भाई ये यहाँ का है ही नहीं, क्योंकि उसका पूरा जांच करके हमको ये पता चला है कि कोई प्लास्टिक पिशवी में अगर रख के इस ढंग से अगर कुछ कहाँ भी फोटो निकाला होगा तो इस तरह का ही वो क्लिप दिख रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को मुड्डा लैंड स्कैम में एक बड़ा कोर्ट से झटका लगा है। आपको बताते चले कि इस मामले में हाईकोर्ट ने गवर्नर के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि याचिका में बताए गए तथ्यों की जांच करने की जरूरत है और यह कहते हुए हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। आपको बताते चले कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अभियोजन की मंजूरी देने के लिए राज्यपाल सक्षम पदाधिकारी हैं। दरअसल ये जो मसला है वो जमीन के एक टुकड़े के ऊपर है और जिसका नाप 3.14 एकड़ है, जो कि सिद्धरमैया की पत्नी पार्वती के नाम पर है। बीजेपी इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री और उनकी सरकार पर लगातार हमलावर हो गई है। उन्होंने सीएम सिद्धरमैया पर भ्रष्टाचार आरोप के लगाते हुए साथ ही साथ उनके द्वारा इस्तीफे की भी मांग की गई है। कर्नाटका हाईकोर्ट ने जो गवर्नर के द्वारा सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया के खिलाफ दिया गया है उसको अपहोल्ड किया है और सिद्धरमैया जी की पिटीशन को खारिज कर दिया है। इंटरिम रिलीफ भी नहीं दिया। इसका मतलब साफ है कि 5,000 करोड़ का जो मुड़ा घोटाला हुआ, मुड़ा स्कैम हुआ, उसमें चीफ मिनिस्टर को अब कोई नैतिक या कानूनी अधिकार नहीं बनता कि वो चीफ मिनिस्टर बने रहे। उन्होंने 5,000 करोड़ की जमीनें जो है लूटी। ये SC ST OBC समाज की जमीनें थी। अपने बंधुओं को, अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को ये जमीनें दी गई, अपनी पत्नी को ये जमीन दी गई। और जब इस पर कार्रवाई की गई तो थावरचंद गहलोत जी जो गवर्नर है, जो SC समाज से आते हैं, उनको कांग्रेसियों ने धमकी दी, अपमानित किया, गालियां दी, उनको मारने की भी धमकी दी गई। आज कांग्रेस पार्टी बन चुकी है भ्रष्टाचार की दुकान और नफरत के भाईजान। राहुल गांधी बताए ये पूरे देश में मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं। ये SC समाज से आने वाले गवर्नर को जो नफरत की भाषा बोली गई और जो भ्रष्टाचार की दुकान चल रही है कर्नाटका में, वाल्मीकि स्कैम, मूडा स्कैम, ट्रांसफर पोस्टिंग स्कैम, इन स्कैम्स के चलते कर्नाटका की तिजोरियां खाली हो गई है और इसलिए कर्नाटका की जनता के ऊपर कभी पानी, बिजली, डीजल, पेट्रोल सबके दाम बढ़ाकर बोझ बढ़ाया जा रहा है। आज ये भ्रष्टाचार की दुकान का पर्दाफाश हुआ है। सिद्धरमैया जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता।
तो वहीं आपको बताते चले कि इस मुद्दे पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा इस्तीफा देने का कोई भी सवाल नहीं है। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, वह किसी घोटाले में शामिल नहीं है। यह भाजपा के द्वारा एक राजनीतिक साजिश है और हम उनके साथ खड़े हैं, उनका समर्थन करते हैं। वह देश और पार्टी के राज्य के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। There is no question. My chief minister has not done anything wrong. He is not involved with any scam. It is a political conspiracy by the BJP to all of us, to all the opposition leaders in the country. This is what is going on. So there is no question of my chief minister has done anything wrong. They are creating problem. We stand by him. We support him. He is doing a good work for the country, for the party and the दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में दर्शन किए। मुख्यमंत्री आतिशी ने इस दौरान कहा कि मैंने हनुमान मंदिर में दर्शन किए हैं। हनुमान जी हमारे सदा से संकट मोचन रहे हैं। पिछले 2 साल में आम आदमी पार्टी पर, दिल्ली सरकार पर, अरविंद केजरीवाल जी पर हमारे दुश्मनों के द्वारा हर तरह के हमले हुए। उन्होंने हमें तोड़ने दबाने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी ने हर संकट में आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल की रक्षा की। और आज मैंने हनुमान जी से एक ही चीज मांगी है, जिस तरह उनका आशीर्वाद हमेशा हम पर बना है, वैसा ही बना रहे। हनुमान जी हमारे संकट मोचन रहे हैं। पिछले 2 साल में आम आदमी पार्टी पर, दिल्ली सरकार पर, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी पर हर तरह के हमले हुए हमारे दुश्मनों द्वारा। उन्होंने कोशिश करी कि हमें तोड़ दें, हमें दबा दें, हमें चुप करा दें, दिल्ली वालों के काम रोक दें, लेकिन हनुमान जी ने हर संकट में आम आदमी पार्टी की रक्षा करी, अरविंद केजरीवाल जी की रक्षा करी, दिल्ली सरकार की रक्षा करी और दिल्ली वालों की रक्षा करी। तो आज हनुमान जी से मैंने एक ही चीज मांगी है कि जिस तरह से उनका आशीर्वाद हमेशा हम पे बना रहा है, वैसे ही बना रहे। हम उनके आशीर्वाद के साथ दिल्ली वालों के काम करते रहें और उनके आशीर्वाद के साथ आने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएं। कल दफ्तर समाप्त हुई, आप पर बीजेपी हमलावर हो गई और कह रहे हैं कि उनका अपमान किया है। रिपोर्ट आई है कि दिल्ली से सैंपल लिए गए पानी के 25% पानी खारा पाया गया, जो कि कहीं ना कहीं उसको हम जरूर देखेंगे। हनुमान खबरों में आगे बढ़ते हैं। ट्रेन की पटरी से उतरने और जो तमाम दुर्घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और हम सभी राज्य सरकारों, राज्य डीजीपी, गृह सचिवों के संपर्क में है। जो भी कोई भी ऐसे जो दुर्घटना करने या कराने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बहुत गंभीरता के साथ रेलवे का पूरा प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। सभी राज्य सरकारों के साथ लगातार संवाद है, स्टेट के डीजीपीज के साथ, होम सेक्रेटरीज के साथ, एनआईए भी इसमें इन्वॉल्व है और किसी भी तरीके से किसी को भी जो भी कोई ऐसी दुर्घटना कराने की कोशिश करेगा, उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये हमारा संकल्प है और साथ ही साथ पूरा रेलवे प्रशासन इसमें पूरी तरह से सतर्कता के साथ काम कर रहा है। एक अलग टास्क फोर्स भी बनाने की बात चल रही है इस घटनाओं को रोकने के लिए। बहुत पूरे देश भर में रेलवे का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिवीजन में, जोन में और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ, तीनों के तीनों और स्टेट की जो पुलिस है, उन सब के साथ मिलकर इसमें काम कर रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि रायबरेली में दबंगों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। दबंगों ने बुजुर्ग की लाठी डंडों से जमकर पिटाई की और पिटाई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बताते चले कि वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वीडियो जो है जिसमें कि बुजुर्ग की जमकर पिटाई की जा रही है। आपको बताते चले कि कोतवाली क्षेत्र के मुबारकपुर की यह पूरी घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सामने आ रही है, जहां आपको बताते चले कि दबंगों की दबंगाई के लगातार मामले सामने आते रहते हैं और
एक और मामला जो है आज निकलकर सामने आया, जिसमें कि आपको बताते चले कि दबंग के द्वारा सरेआम बुजुर्ग की जमकर पिटाई की गई, और जिसमें कि आपको बताते चले कि अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, और जिसमें हालांकि अभी आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार पुलिस की और से किसी तरीके की कार्रवाई की कोई खबर फिलहाल अभी सामने नहीं आई है। तो उस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सामने आ रही है। आपको बताते चले कि लगातार दबंगों की दबंगाई जिस तरीके से क्षेत्र में लगातार बढ़ती जा रही है, दबंगों के बीच किसी भी तरीके से कानून का कोई भय नहीं रह गया है। आए दिन इस तरीके की वीडियोस सामने आती हैं और सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उसके बाद जो है प्रशासन की आंख कहीं ना कहीं जो है खुलती हुई नजर आती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सामने आ रही है। रायबरेली में दबंगों की दबंगाई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से युवक की दबंगाई जो है वो इन तस्वीरों में देखी जा सकती है कि वो दुकान पर जाता है और यहाँ पर आपको बता दें जानकारी के अनुसार कि एक बुजुर्ग जो है वो बैठा होता है और जिसकी लाठी डंडों से जमकर पिटाई की गई। अब खबर है बिहार के नालंदा नूरसराय थाना क्षेत्र के खरजवा गांव में, जहां पर आपको बताते चले कि ससुराल आए एक युवक को ससुराल वालों ने जबरन जहर पिलाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। जो आपको बताते चले कि युवक के घर वालों का आरोप है कि उसकी पत्नी का बहनोई से अवैध संबंध चल रहा था और जिसका वह बार बार विरोध करता था, और इसी कारण उसे बहला फुसलाकर बुलाने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। वहीं आपको यह भी बताते चले कि मृतक पटना जिले के अथमगोला का बताया जा रहा है, और जहां पर फूलपुर निवासी स्वर्गीय शैलेंद्र यादव का बेटा, जिसके जो उम्र है वो लगभग 20 वर्ष बताई जा रही है। बिहार के नालंदा में नगर नौसा थाना क्षेत्र के अस्मानपुर पुल के समीप ट्रक और बाइक के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बताते चले कि मृतक हरगोपालपुर निवासी उपेंद्र पासवान का 29 वर्षीय पुत्र राहुल पासवान है, जिसका परिजनों ने बताया कि वह फाइनेंस कंपनी में काम करता था और इस सिलसिले में वह बिहार शरीफ गया हुआ था, और इसी दौरान अस्मानपुर पुल के समीप तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी, जिससे कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जख्मी हालत में ही उसे सारे लोगों के द्वारा इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और इसी क्रम में उसकी दर्दनाक मौत हो गई। नौसा से बिहार शिफ्ट के लिए आते किसी काम। तो क्या चीज से थे ये? बाइक से थे। तो साथ में और भी कोई था? नहीं, अकेले थे। कितने बजे की घटना है ये? लगभग 5 बजे 5-6 बजे आज सुबह की है? कल शाम की है। शाम को इलाज के दौरान मौत हुई है? इलाज के दौरान। कहाँ इलाज हो रही थी? इलाज सदर यहीं से पता, फिर यहाँ से रेफर करवा के प्राइवेट में। क्या नाम हुआ आपका? आजाद कुमार। क्या मृतक कौन? अब खबर बिहार के रोहतास जिले से है, जहां पर सासाराम आरा पथ पर सेना में शामिल होने के लिए फिजिकल तैयारी कर रहे 3 युवकों को अनियंत्रित ट्रक ने रौंद दिया, जिसमें 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है और जबकि एक के हालात बेहद ही गंभीर बताए जा रहे हैं। फिलहाल आपको बताते चले कि मृतक युवक की पहचान दीपक कुमार तथा सत्येंद्र कुमार के रूप में हुई है, जबकि घायल युवक प्रिंस कुमार बताया जा रहा है। मृतक रोहतास जिले के संजोली थाना इलाके के सोनी गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सासाराम आरा पथ पर शव रखकर संजोली के पास सड़क जाम कर दिया और जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें समझाने बुझाने के बाद शांत कराया। बताया जा रहा है कि प्रतिदिन की तरह सड़क किनारे युवक सेना के फिजिकल टेस्ट की तैयारी के लिए जुटे हुए थे कि तभी अनियंत्रित ट्रक ने उन्हें रौंद दिया। महाराष्ट्र के बदलापुर में एक स्कूल में 2 मासूम बच्चियों के साथ शोषण का आरोपी अक्षय सिद्धर ने पुलिस की गाड़ी में पुलिस के रिवॉल्वर छीनकर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और आरोपी ने पुलिस टीम पर कई राउंड फायरिंग की, जिसमें कि पुलिस अधिकारी भी घायल हुए हैं। आपको बता दें कि पुलिस के द्वारा मामले में जानकारी देते हुए बताया गया कि यह घटना उस वक्त की बताई जा रही है जब पुलिस टीम अक्षय को तलोजा जेल से अपने साथ ले जा रही थी
और अब जानकारी में सामने आ रहा है कि अक्षय सिंधे की पुलिस के साथ मुठभेड़ में मौत हो गई है। तो वहीं विपक्ष ने अक्षय सिंधे मामले में न्यायिक जांच की मांग की है। विपक्ष का कहना है कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। अक्षय सिंधे के शूटिंग सबूत मिटाने की कोशिश की गई है क्या? ये तमाम तरीके के जो प्रश्न हैं वो विपक्ष की ओर से पूछे जा रहे हैं। तो वहीं बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पुनेवाला का कहना है कि बदलापुर यौन उत्पीड़न के आरोपी अक्षय सिंधे की पुलिस के जवाबी फायरिंग में गोली लगने से दर्दनाक मौत हो गई। एक तरफ महाराष्ट्र और बदलापुर ने राहत की सांस ली है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय गठबंधन की पार्टियां एक बलात्कारी की मौत पर शोक मना रही हैं। शिंदे ये जो बदलापुर में आरोपी था, वो आज जिसको तफ्तीश के लिए जो उसके ऊपर उसकी पहली पत्नी जो थी उसने गुनाह रजिस्टर किया था लैंगिक अत्याचार का, और इसकी वजह से उसको तपास के लिए ला रहे थे। और उस दरमियान उसने एपीआई नीलेश मोरे इसके ऊपर फायरिंग की। नीलेश मोरे जख्मी है, घायल है, और इसीलिए पुलिस ने खुद के बचाव के लिए ये कार्रवाई की है। और ऐसी प्राथमिक जानकारी मुझे मिली है, बाकी तो पुलिस जांच के बाद बाकी सब पता चलेगी। इसकी पूर्व पत्नी ने सेक्सुअल असॉल्ट की एक कंप्लेंट की थी। उसके लिए एक वारंट लेकर उसको उसकी तफ्तीश के लिए लेकर जा रहे थे। उस समय उसने पुलिस के बंदूक छीनकर पुलिस के ऊपर गोली चलाई, हवा में गोली चलाई, और अपने संरक्षण के लिए पुलिस ने उसके ऊपर गोली चलाई। उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया और अभी ऑफिशियली डॉक्टर डिक्लेयर करेंगे, लेकिन जो प्राथमिक जानकारी आ रही है शायद मृत्यु हुई है। देखिए, अपोजिशन हर तरीके से हर चीज़ पर सवाल उठाता है, और यही अपोजिशन है जो बार बार बोलता था फांसी दे दीजिए। अब वही अपोजिशन जब पुलिस के ऊपर गोली चलाई जाती है तो पुलिस अपना रक्षण करेगी या नहीं करेगी? तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर इस प्रकार से विवाद करना बहुत गलत बात है। इसकी महाराष्ट्र में जो बदलापुर में 2 छोटी बच्चियों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करने वाला और अपनी ही पत्नी, पूर्व पत्नी के साथ रेप करने वाला अक्षय शिंदे पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया। पुलिस ने तब सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की जब उसने, बताया जाता है, उनकी गन लेकर उन पर फायरिंग करने की कोशिश की। पर यह क्या हो चुका है? एक तरफ महाराष्ट्र और बदलापुर राहत की सांस ले रहा है, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस, कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियां मातम मना रही है एक बलात्कारी के लिए। ये बलात्कारी बचाओ अलायंस है क्या? कोलकाता में आरजीकर मामले में बलात्कारी को बचाओ, कन्नौज में नवाब यादव को बचाओ जबकि डीएनए टेस्ट आ चुका है, अयोध्या में मोहित खान को बचाओ जो 12 साल की बच्ची के साथ रेप करता है, केरल में सिमी रोजबेल जॉन का किस्सा सामने आता है तो उसी को पार्टी से निकाल लो, हरियाणा में शारदा राठौड़ का किस्सा सामने आता है, कास्टिंग काउच हो रहा है, वहां पर भी कोई कार्रवाई नहीं। और कटुआ में जो बलात्कारी थे उनके बचाव में जो लाल सिंह आए थे, उस लाल सिंह को स्टार प्रचारक कांग्रेस ने बना दिया। ये कांग्रेस और इंडिया अलायंस, खास करके सागरिका घोष जैसे नेताओं के ट्वीट देखिए, वो बलात्कारी के पक्ष से बोलने लग गए, पुलिस के पक्ष से नहीं, जनता के पक्ष से नहीं। मतलब कि एक व्यक्ति का विरोध करते करते आप महाराष्ट्र की जनता और आप पुलिस के खिलाफ हो जाएंगे और बलात्कारी के साथ खड़े हो जाएंगे। बदलापुर के जिस नराधम ने 2 नन्ही मुन्नी बच्चियों के साथ यौन शोषण किया था, उसका एनकाउंटर एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिन लोगों को इस एनकाउंटर के ऊपर सवाल उठाना है और जिनके दिल में ऐसे बलात्कारी के लिए प्रेम प्रकट हो रहा है, उनसे मेरा सवाल यह है कि वो बलात्कारी के साथ खड़े हैं या महाराष्ट्र पुलिस के साथ। यही लोग जब बदलापुर की घटना घटी थी तो ऐसी मांग कर रहे थे कि सरेआम खुले चौक पर इस बलात्कारी को फांसी दे दीजिए, और आज जब उस बलात्कारी ने पुलिस का रिवॉल्वर छीन करके पुलिस पर वार करना चाह रहा था और उससे बचने के लिए पुलिस वालों ने जब उस पर हमला किया या उस पर अटैक किया या उसका एनकाउंटर किया, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी खुशखबरी कुछ नहीं हो सकती। तो इसलिए एक बलात्कारी के लिए आंसू बहाने के बजाय महाराष्ट्र पुलिस के साथ खड़े हुई है, ऐसा मैं विपक्ष के सभी नेताओं के साथ से अपील करूंगा।
तो आपको बताते चले कि महाराष्ट्र के बदलापुर की यह पूरी घटना बताई जा रही थी, जिसमें कि 2 मासूम बच्चियों के साथ शोषण का आरोप जो है वो अक्षय सिद्दे पर लगा था और जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी भी कर ली गई थी, जिसमें कि आपको बताते चले कि पुलिस की गाड़ी में पुलिस के रिवॉल्वर को छीनकर पुलिस टीम पर उसके द्वारा फायरिंग की गई। आरोपी ने पुलिस टीम पर कई राउंड फायरिंग की थी और जिसमें जवाबी कार्रवाई करते हुए आपको बताते चले कि पुलिसकर्मी भी जो है वो घायल हुए हैं। और वहीं इस आरोपी को घटनाक्रम में जब वह घायल हो गया था तो उसके बाद उसकी इलाज के दौरान जो है दर्दनाक मौत हो गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।